अमन पांडे। नमस्कार, दबंग न्यूज़ खबर में आपका स्वागत है। मैं वीडी पांडे। उत्तर प्रदेश के नक्शे में कहीं न कहीं बस्ती अपना एक स्थान रखता है। राजनीतिक, प्रशासनिक और स्नेह के मामले में भी बस्ती एक अपना स्थान रखता है। वहीं पे देखने को ये मिल रहा है कि प्रशासन की ये जुल्मी रवैया जो आज बस्ती ज़िले के लिए एक आफत की बनी हुई है। हम लोगों के बीच में शुक्ला जी जो आज कई दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, उनकी खोज आज तक प्रशासन ने नहीं लिया, किसी अधिकारी और कर्मचारी ने नहीं लिया, जबकि इनकी द्वारा जो मांगें रखी गई हैं वह मांगें ज्वलंत मांगें हैं और बस्ती के भविष्य के लिए अच्छा है। हम तो ये कहेंगे कि ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन जब कोई चीज़ चरम सीमा पे पहुंचता है तब लोगों के अंदर वो चेतना जगती है और वो चेतना बस्ती के अंदर जग चुकी है। इनके नाम के आगे सैनिक लगा हुआ है, तो जायज़ सी बात है कि कुछ व्यक्ति विशेष होंगे और अगर ये धरने पे बैठे हैं तो प्रशासन को एक बार ज़रूर सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसा व्यक्ति धरने पे बैठ के आमरण अनशन तक मामला पहुँच गया है तो प्रशासन को इनकी सुधरी लेनी पड़ेगी और इनकी जो मांगें हैं वो वाजिब मांगें हैं। बिजली की मांगें ग्रामीण एरिया में देख लीजिए, जहाँ पे सरकार ये वादा करती है 18 घंटे बिजली दिया जाता है, सबको पता है वहाँ बिजली 4 से 6 घंटे मिल पाना बहुत मुश्किल सी बात हो गई है। अधिकारियों से बात किया जाए तो कहते हैं ट्रांसफार्मर लोड नहीं ले रहा है। इस भीषण गर्मी में एक किसान गांव में काम करता है, काम करने के बाद जब वो दोपहर में खाना खाने के लिए जाता है तो उसको बिजली तक नहीं मिल पाती। राजस्व का मामला हरैया में देख लीजिए, प्रशासन और वकील दोनों लड़ गए। वहाँ के SDM को ये अपने ही प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं सही दुरुस्त कर पा रहे हैं, ये बस्ती ज़िले को कैसे चला रहे हैं और प्रशासनिक व्यवस्था एकदम बिल्कुल तार हो चुकी है। राजस्व को ले लीजिए, बिजली को ले लीजिए और भी जितने विभाग हैं सारे विभाग एकदम भ्रष्टता की चरम सीमा पे हैं और वो भ्रष्टता जो जिसको लोग भ्रष्ट कहते हैं, भ्रष्टाचार कहते हैं, वो बस्ती में शिष्टाचार बन चुका है। जज के सामने देखा जाए तो वही चीज़ें सामने हैं, प्रशासनिक अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ये स्थिति बन गई है कि यहाँ से एक आवाज़ निकल के आई है कि 24 घंटे के अंदर प्रशासन ने अगर इनकी सुध नहीं ली, इनकी बातें नहीं मानी तो ये अभियान आगे और बढ़ता जाएगा, जो एक विकराल रूप ले सकता है और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती सी साबित हो सकती है। आइए हम लोगों के बीच में कुछ लोग हैं, पहले मैं शुक्ला जी से ही बात करता हूँ कि इनकी मांगें क्या हैं और ये बस्ती के लिए क्या कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं। गुंडा बना था। पहले आपका परिचय हो जाए। आप यहाँ धरने से किन मुद्दों को लेकर पिछले 3-4 महीनों के अंदर बस्ती जनपद में पुलिस प्रशासन की लापरवाही, जिला प्रशासन की लापरवाही से तमाम सारी हत्या की घटनाएँ हुई, बलात्कार की घटनाएँ हुई, जिले दोषियों को सजा मिले और जिन अधिकारियों की लापरवाही से ये हुआ अधिकारियों पर कार्रवाई की सारी घटनाओं। आज चौथा दिन है, अभी तक प्रशासन ने आपको नहीं दी। आज 5वां दिन है, जिला प्रशासन का कोई भी सक्षम अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं आया, लेकिन मेरी जो 6 मांगे हैं उनमें से 2 मांगे पूरी हैं। एक मांग में आश्वासन मिला है कि होगी तो एक हफ्ते के अंदर 3 मांगे और बची। इसमें लालगंज के सिद्धनाथ की दलित बच्ची का एक मांग, उसमें जो दोषी हो उनको सजा मिली, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरे गांव को तबाह कर रहा है। वहाँ पर चौधरी परिवार के 2 लोगों पिछले 20-25 दिन से वो अपने यहाँ बैठाए, उनको लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। तमाम सारे महिला बच्चे बहुत परेशान हैं, तमाम बच्चों को टारगेट किया जा रहा है।
छोटे छोटे बच्चों का DNA कराया जा रहा है। ये किस तरह का कानून है भाई? अगर कोई दोषी है तो आप उसको जेल भेजिए, और नहीं दोषी है तो आप उसको छोड़िए। 24 घंटे आप नहीं रोक सकते, नाटक में कैसे रख सकते? किसके आगे? क्या इसकी अगर ये ऐसे कर रहा है तो इसकी जानकारी कप्तान को नहीं है या ऊपर अधिकारियों को नहीं है? और अगर है इसकी जानकारी तो इसका मतलब वो भी संलिप्त है, उनकी सह से ये काम किया जा रहा है। ये चौथा पांचवा दिन हो गया, आपकी 2 मांगें मानी गई, जो प्रमुख 3 मांगी है वही तक नहीं मानी। अगर प्रशासन इसके संज्ञान नहीं लेता है तो आगे की रणनीति क्योंकि हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और प्रशासन आज नहीं कल नहीं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक ये सब कर रहे हैं। उनका ये सोच गलत है, प्रशासन को संज्ञान में लेना ही पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपसे बात हुई और बातों के क्रम में आपने बताया कि अगर मेरी बातें नहीं मानी गई तो अनवरत धरना चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक प्रशासन मेरी बातें मानेगी नहीं। कुछ लोग और हैं जो समर्थन में आए हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे धरना 5वां दिन चल रहा है। आज आप क्या सुझाव और प्रशासन को लेकर के आप क्या देखिए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के भी हालात बहुत दुखद है। मुझे लगता है कि प्रशासन के पूरे उत्तर प्रदेश के लोग कितने बेलगाम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को बदनाम है। और ताज़ा तरीन उदाहरण जो है उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला है, जहाँ पे एसपी से लेकर कप्तान तक और उनके संबंध में अधीनस्थ उनके सारे कर्मचारी बेलगाम हो चुके हैं और वो निरंतर इस तरह के दुष्चक्र रच रहे हैं, जिससे न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो रही है, बल्कि तमाम लोग जितने भी परिवार बस्ती जनपद में हैं, उनमें एक भय का वातावरण है कि ना जाने कब कौन सा प्रशासन और कौन सा पुलिस प्रशासन के लोग हमारे परिवार को उठा लें, कहीं किसी रेप के कांड में डाल दें, तो कहीं किसी की हत्या के मामले में फंसा दें, कहीं किसी की हत्या हो जा रही है तो उस मामले में भी पुलिस ऐसे लोगों को भी फंसा देती है, खुद पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। यहाँ तक कि 2-3 घटनाक्रम आपने उत्तर बस्ती में देखा होगा, जिसमें एक घटनाक्रम अभी 1-2 महीने 3 महीने पहले था उभाई हत्याकांड, जो परिवार था उस परिवार की निर्मम हत्या होती है और पुलिस प्रशासन की संलिप्त भूमिका आती है। उसके बाद भी वह बस्ती का प्रशासन उनको बचाता हुआ नजर आता है और अंततः उनको बचा देता है, उनके ऊपर अपराध के मुकदमे दर्ज नहीं हो पाते। उसके बाद निरंतर लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। आपसे दनाब का घटना देख लीजिए, यहाँ पे एक तिवारी जी थे, उनके परिवार में उनका घर कब्जा किया जा रहा था और राजस्व विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन सरेआम मुझे लगता है कि वर्दी में गुंडागर्दी करने का काम कर रहे हैं और उनके घर को तोड़ा गया, उनके ढाबे को तोड़ा गया और उनकी ज़मीन कब्जा की जा रही थी, उल्टे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बात किया जा रहा था। तो ऐसी तमाम घटनाएं हैं। उसके लिए आज 5 दिनों से लगातार आसिफ भाई बैठे हुए हैं और हम ही नहीं पूरी बस्ती जनपद से जिसका चलता हुआ आज जो जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों को उठाना चाहिए था, जो बस्ती में वर्तमान में चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के सांसद और विधायक हैं या उससे जुड़े पूरे सांसद और विधायक हैं, पार्टी सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, उनको उठाना चाहिए था, जिसके जो वादे करके बस्ती की जनता से वोट लेकर के सत्ता में आते हैं या विपक्ष में सांसद और विधायक दादा करते हैं, उनका दूर तक कोई नाता नहीं है जनता से। और आज मजबूरी में एक कार्यकर्ता निकल करके बाहर आया, उसकी आत्मा निकल के बाहर आई है कि आखिर हमारी आवाज़ उठाएगा कौन, हमारे लोगों की बात रखेगा कौन। एक भी मामला स्वयं का आशीष शुक्ला का परिवार या उनसे रिश्तेदारों का नहीं, सब बस्ती जनपद में है, चाहे वो पैगोलिया का बड़ी श्रीवास्तव का हत्याकांड का मामला हो, चाहे वो आपका तिवारी जी का हाथे का मामला हो जो ढाबा गिराया गया हो, चाहे उससे सिद्धनाथ रेप कांड में बच्ची को न्याय दिलाने के लिए, और चाहे उसमें पीड़ित उस सिद्धनाथ के परिवार गांव के लोगों को निरपराध जो मारपीट हो रही है, उनको लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और गलत लोगों को फंसाने की साजिश किया जा रहा है, इन सब पे लगातार ये अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आज 5वें दिन अनवरत आमरण अनशन पर बैठे हैं और स्थिति यह है कि प्रशासन जहाँ जनता को पुलिस के सहयोग से
शांति व्यवस्था मिलती है वहीं पे आज बस्ती के जितना पुलिस से दहशत तो पुलिस का जो नंगा नाच दिख रहा है, जो मुझे लगता है कि ये यहाँ के कप्तान की फेलियर है और निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री को संज्ञान में होना चाहिए। अविलंब इनका हस्तांतरण कर देना चाहिए ताकि यहाँ से जो भय है वो लोगों से निकल सके, क्योंकि लोग भय के माहौल में डर ना जाने कब रास्ते पे जा रहा हो किसको अपराधी बना दे, किसको जेल के सलाखों के पीछे डाल दे, किसको कोई अपराधी गोली मारकर चला जाए, उसको संरक्षण देते नजर आ जाए। जब से आए हैं तब से लगातार निरंतर घटनाएं चलती जा रही हैं और ये अपने सक्षम अधिकारियों को, जितने भी प्रशासनिक थाने के लोग हैं, उन लोगों में जो शासन और प्रशासन का इकबाल है वो बुलंद नहीं कर पा रहे हैं, जिससे ना सिर्फ बस्ती की जनता भरा काम है बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ी उनकी छवि धूमिल हो रही है। एक तरफ भारत के उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश है, दूसरी तरफ बस्ती का एक एक नागरिक है कि माहौल में दिखा मजबूरी में एक कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ही आमरण अवसर करने पर विवश हो जाना पड़ता है अपने ही सरकार के विरुद्ध। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार को भी सोचना चाहिए और तुरंत इनके ऊपर संज्ञान में लेकर के तुरंत बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बस्ती की जनता में उत्तर प्रदेश की सरकार का भी इकबाल बुलंद हो और यहाँ के प्रशासन का भी इकबाल। कोई भी प्रशासन जो है, चाहे वो जिला का अधिकारी हो या वो जिले का कप्तान हो, जब बस्ती के विकास कार्यों में उसकी सहभागिता होती है तो उसकी जय जयकार होती है। जब थाने से लेकर के कप्तान के स्तर पर उसको न्याय मिलता है तो पुलिस प्रशासन की जय जयकार होती है। लेकिन वर्तमान के हालात ये हैं कि हर आदमी से जब पूछिएगा तो ये लगेगा कि आज हमको ये पता नहीं है कि कब हमारे ऊपर मुकदमे हो जाए, हमारा परिवार परेशान हो जाए और वो डर डर के अपने घरों से निकल रहे हैं। ये तो शायद अंग्रेजों के ज़माने में भी ऐसी हालात नहीं थी, आज उत्तर प्रदेश में है। तो निश्चित तौर पे हम लोग पूरी रूप से समर्थन है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, क्योंकि भारत में भी सरकार के विरुद्ध में लड़ाई लड़ रही है और बस्ती में अगर भ्रष्टाचार का से लेकर के तमाम अपराध के मामले आ रहे हैं तो भला हम अपने जिले में पीछे क्यों रहे हैं, हम उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं और पूरा बस्ती की जनता खड़ी है। ये पीड़ित परिवार ही उनके बच्चों के साथ घटना हुई। क्या मामला है आपके साथ, क्या घटनाएं घटी? मेरे गांव में 5 साल पहले बताइए किस थाने के अंतर्गत आप आते हैं? मेरा लालगंज थाना। अच्छा, क्या मामला हुआ था वहाँ पे? मेरे गांव में सिद्धनाथ में 5 साल की लड़की के साथ गाँव में जाकर जब मनाए उठा ले रहे ले जाके टार्चर गए। 2 बजे रात को महिलाओं को अकेले लेके जा रही, किस लिए लेके जा रही है, उन्होंने रात को ही छोड़ रही है। आज 1 महीने से मेरे भाई को थाने पे बैठाए हैं, वो डेली उसको टार्चर कर रहे हैं। उसका DNA रिपोर्ट भी आया, सब कुछ आया, सब नेगेटिव, लेकिन उसको तब भी नहीं छोड़ रहे हैं। डेली उसको टार्चर करके यही कर रहे हैं कि अब तो रिपोर्ट करो ना तो बेचिए। ये जो आमरण अनशन हो रहा है इसमें आपका क्या? हमें हमारे भाई के खिलाफ और उस लड़की के खिलाफ भी न्याय चाहिए। जब वो दोषी, अगर वो दोषी हो तो उसको न्यायालय में ले जाके पेश करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब वो दोषी भी नहीं है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तभी उसको थाने में रखें। आज 1 महीने से हमें ये नहीं चाहिए, बहुत जघन्य अपराध हुआ है। इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं उस घटना को लेकर के प्रशासन को एक तरह से उसके जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर आना चाहिए। अगर इस तरह का न्यायिक प्रक्रिया प्रशासन ने नहीं अपनाया तो आने वाले समय में एक बड़ा जन आंदोलन होगा और जो बस्ती के प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा।